तो कंडीशन है कि अगर लाइन पैरेलल होंगी, तो उनका स्लोप इक्वल होगा, और अगर लाइन परपेंडिकुलर होंगी, परपेंडिकुलर लाइंस, मान लो दो लाइन है, उनका स्लोप m1 और m2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट, स्लोप का प्रोडक्ट होगा -1। एक्सरसाइज 12.2 का पहला क्वेश्चन है। इसमें लाइन की इक्वेशन दे रखी है और चेक करना है लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या फिर कुछ नहीं है। तो पहली इक्वेशन है y = 3x - 5, तो इसका स्लोप हो जाएगा m1 हो गया 3, mx + c से कंपेयर करेंगे इसको। लाइन की इक्वेशन थी mx + c, तो m हो गया इसका 3। फिर दूसरी लाइन दी है 2y = 4x + 7, 2 नीचे चला जाएगा तो y = 4x/2 + 7/2, तो y के लिए 2x + 7/2, इसका स्लोप हो गया 2। तो ना तो स्लोप इक्वल है और ना इनका प्रोडक्ट -1 आ रहा है, तो ना तो ये पैरेलल है और ना ये परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन 2 है, इसमें दो लाइन की इक्वेशन दी है। पहली लाइन है 6x + 5y - 7 = 0। तो पहले हम इसका स्लोप निकालेंगे, -6x + 7, तो y की वैल्यू हो जाएगी -6/5x 7/5। इस लाइन का स्लोप आ जाएगा -6/5। ऐसी दूसरी लाइन दी है 2px + 5y + 1 = 0। यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, -2px - 1, तो y हो जाएगा 2p/5x, इसका स्लोप आ जाएगा -2p/5। अभी दोनों लाइन पैरेलल दी है, p की वैल्यू निकालनी है, तो एज लाइन्स आर पैरेलल तो इनका स्लोप इक्वल होगा, m1 = m2। m1 है -6/5, ये है -2p/5, 5 कैंसिल, p की वैल्यू आ जाएगी 3। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसमें भी दो लाइन की इक्वेशन दी है 2x - by + 5 = 0। ये जगह 2x + 5 = by, ऐसे y की वैल्यू होगी 2/bx + 5/b, तो उसका स्लोप हो जाएगा 2/b। ऐसे सेकेंड लाइन दी है ax + 3y = 2, यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, -ax + 2, y की वैल्यू आएगी -a/3x + 2/3, यहाँ से इसका स्लोप आ जाएगा -a/3। तो इसमें भी लाइन पैरेलल दी है और ए बी में रिलेशन ढूंढना है, तो एज ये लाइन से पैरेलल m1 = m2, m1 की वैल्यू है 2/b, m2 की वैल्यू a/3, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ab = -6। क्वेश्चन 4 में भी दो लाइन की इक्वेशन दी है। पहली लाइन है 3x - 5y = 7, यहाँ जाएगा 3x - 7 = यहाँ से y की वैल्यू निकालते ही आएगी 3/, तो उसका स्लोप आ जाएगा, यहाँ से m1 हो गया 3/5। और सेकेंड लाइन की इक्वेशन दी है 4x + ay + 9 = 0। तो यहाँ से भी y की वैल्यू निकालते पहले, ay = -4x - 9, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4/ax - 9/a, इसका स्लोप हो जाएगा -4/a। इसमें लाइंस दिए परपेंडिकुलर, एज लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो m1 × m2 जाएगा -1, m1 की वैल्यू 3/5 × -4/a = -1, तो
तो जगह -12 इक्वल्स टू -5 है, ए की वैल्यू आ जाएगी 12/5। क्वेश्चन 5 में इसमें दो लाइन दिया, दोनों परपेंडिकुलर दिए। पहली इक्वेशन है 3x प्लस by इक्वल्स टू 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा by इक्वल्स टू -3x -5, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3/bx -5/b, तो उसका स्लोप आ जाएगा -3/b। ऐसे सेकेंड लाइन की इक्वेशन दी है ax - 5y + 7, ax + 7 इक्वल्स टू 0, तो ax + 7 इक्वल्स टू 5y। जैसे y की वैल्यू आएगी a/5x + 7/5, तो उसका स्लोप आ जाएगा a/5। इसमें लाइन परपेंडिकुलर दी है एज, तो m1 × m2 होगा -1, m1 की वैल्यू -3/b, m2 की वैल्यू a/5, -3a इक्वल्स टू -5b, तो आ जाएगा 3a इक्वल्स टू 5b। 6 क्वेश्चन में इसमें चेक करना है कि लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है 2, 3 और 4, 1 से, क्या ये परपेंडिकुलर है किसी दूसरी लाइन के जिसकी इक्वेशन दे रखी है 3x = y + 1। तो पहले इसका स्लोप निकालते हैं, m1 y2 - y1 x2 - x1, तो प्लस हो जाएगा, m1 हो गया -2/6 -1/3। यहाँ से y = 3x - 1, इसका स्लोप हो गया 3। तो हम चेक करते हैं m1 × m2, तो -1/3 × 3, तो m1 m2 -1 आ रहे हैं, मतलब लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो चेक करना था ये लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है क्या इसके परपेंडिकुलर है, तो इसके परपेंडिकुलर है ये। अगले पार्ट में बताना है जो इक्वेशन दे रखी है 3x = y + 1, क्या ये इस लाइन के मिड पॉइंट से पास होती है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ये दे रखा है -2, 3 और ये 4, 1। बताने क्या है लाइन, ये वाली लाइन जो है इसके मिड पॉइंट से पास होती है, तो उसका मिड पॉइंट P मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट x, y। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, -2 + 3/2 -2 + 4/2, जैसे x की वैल्यू आएगी x की वैल्यू आएगी 1। फिर ऐसे y के लिए लगाते हैं 3 + 1/2, ये 2 आ जाएगा, तो p के कोऑर्डिनेट आ गए 1, 2। अगर ये लाइन इस p पॉइंट से पास हो रही है तो इसके कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 3x है तो 3x मतलब 3 × 1, x या 1 डाल देंगे, और RHS में यह है y + 1, y की वैल्यू 2 + 1 3, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, यस। तो मतलब ये लाइन जो है इसके मिड पॉइंट से पास होगी। सेवेंथ क्वेश्चन में दिया एक लाइन पास हो रही है ए और बी से, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, 3 और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4, b। पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं, m1 मान लेते हैं, y2 - y1 x2 - x1, तो उसका स्लोप आ गया b -3/, किसी लाइन के परपेंडिकुलर है और उस लाइन की इक्वेशन है 2x - 4y = 5, और b की वैल्यू ढूंढनी है, तो हो जाएगा 2x - 5 = 4y, जो 4 नीचे जाएगा दोनों के, उसका स्लोप आ गया 1/2। अभी लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 × m2 होगा -1, m1 की वैल्यू b -3/6, इसकी वैल्यू 1/2 -1, तो b -3 = -12, b = 3 - 12, b की वैल्यू हो जाएगी -9।
क्वेश्चन 8 में दिया 3 लाइन दी है और ये 3 कंसेक्यूटिव साइड है रेक्टेंगल की। मान लो रेक्टेंगल है तो पहली साइड है 3x प्लस वाई, मान लो ये वाली साइड है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, और सेकेंड है x माइनस ये वाली मान लो है x माइनस ए वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0, और थर्ड है bx प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसको नाम देते हैं ए और बी की वैल्यू ढूंढनी है। पहले इसका स्लोप निकालेंगे फर्स्ट वाली का, तो हो जाएगा bx, यहाँ से आएगा 2y इक्वल्स टू माइनस 5, y की वैल्यू b बाई 2x माइनस 5/2, इसका स्लोप आ गया माइनस b बाई 2। इसका स्लोप निकालेंगे x प्लस 7 इक्वल्स टू ए वाई, वाई की वैल्यू जाएगी 1/ax प्लस 7/a, इसका स्लोप m2 मान लेते हैं 1/a। ऐसी तीसरी इक्वेशन है, यहाँ से जाएगा y इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 4, इसका स्लोप हो गया -3। अब ये 90 डिग्री है और ये आपस में पैरेलल है दोनों, अगर ये दोनों पैरेलल है तो m1 और m3 इक्वल होगा, m1 इक्वल्स टू m3, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो माइनस b/2 इक्वल्स टू -3, b इक्वल्स टू 6, और ये अगल बगल लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 आएगा -1, तो m1 की वैल्यू माइनस, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 आएगा, ये भी परपेंडिकुलर है तो इससे कर लेते हैं m1 इंटू, ये दोनों भी परपेंडिकुलर है आपस में, तो m2 इंटू m3 -1, तो m2 की वैल्यू 1/a, ये -3 इक्वल्स टू -1, तो a इक्वल्स टू 3। 9 क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज y इंटरसेप्ट 4, y इंटरसेप्ट मतलब c की वैल्यू 4 है एंड इज पैरेलल टू लाइन, और वो लाइन इसके पैरेलल है 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 3y, y की वैल्यू 2/3x माइनस 7/3, इसका स्लोप हो जाएगा 2/3। तो लाइन पैरेलल का स्लोप यही होगा, तो इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू mx प्लस c, y इक्वल्स टू 2/3x प्लस 4। ये इक्वेशन आगे लाइन की। फिर बता रहे फाइंड द पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर इट कट्स x एक्सिस, तो अगर इंटरसेक्ट करेगी x एक्सिस को तो y 0 होगा, इस इंटरसेक्ट x एक्सिस तो y की वैल्यू होगी 0, या y को 0 डाल देंगे, 0 इक्वल्स टू 2/3x प्लस 4, -4 इक्वल्स टू, तो 2x इक्वल्स टू -12, x इक्वल्स टू -6। 10th क्वेश्चन में भी लाइन की इक्वेशन निकाली जिसका y इंटरसेप्ट -3 है और वो लाइन परपेंडिकुलर है किसी और लाइन के, उसकी इक्वेशन है 2x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो 5y जाएगा माइनस 2x माइनस 7, y की वैल्यू -2/5x माइनस 7/5, इस लाइन का स्लोप हो गया -2/5, और जिस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है उसका स्लोप मान लेते हैं m2, तो m1 इंटू m2 करके आएगा -1, m1 की वैल्यू -2/5 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, यहाँ से m2 की वैल्यू आ जाएगी 5/2, तो इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू m2x प्लस c, m2 की जगह 5/2x, c की वैल्यू 3, इतना भी छोड़ सकते हैं, एलसीएम लेंगे 5x माइनस 6/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2y इक्वल्स टू 5x माइनस 6, यहाँ जाएगा 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 6।